आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इश्यूज रिलेटेड टू विमेन। देखो, इसके ऊपर हर साल हर एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर में हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पूछा जाता है, पहले हम क्वेश्चंस की तरफ नजर डाल लेते हैं। कुछ जितने मुझे याद आ जाते हैं उतने मैं बता देता हूं, अदरवाइज फिर मैं और भी जो ये कोर बैच है इसमें डाल दूंगा। पहले क्वेश्चन, क्राइम अगेंस्ट women is an expression of male domination. Simple statement, and I think it's not a very difficult topic जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप आराम से इसको आंसर दे पाएंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद विमेन के लिए और बहुत सारे आते हैं, जैसे वायलेंस के ऊपर भी आता है उनके क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत बार उनके एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसे आते हैं जैसे जो आपका विमेन का लिए हो, कौन से हो गए, विमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है विमेन एजुकेशन के ऊपर, या फिर रोल ऑफ वुमेन इन न्यू एंड इमर्जिंग इंडिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विमेन की एजुकेशन, विमेन के साथ जो वायलेंस होता है, जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। ठीक है, और जो नया न्यू एंड इमर्जिंग इंडिया है जिसके अंदर वी नीड वर्कफोर्स, तो विमेन जो वर्कफोर्स है उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी एक बहुत बड़ा ऐसे का टॉपिक बन जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं रिलेटेड टू विमेन, जिसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ही इसी के आसपास ना सारे के सारे वो आते हैं। जैसे एक बार अबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक का आया था, दो ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, एक 150, 200, 250 वर्ड का टॉपिक है, बट इसके अंदर जो इरेडिकेशन करनी है हमें, जो प्रॉब्लम्स हो रही है विमेन की, वो वहां पर भी विमेन फेस कर रही है। तो वहां पे देखो, जो भी विमेन वाला आएगा ना, उसके लिए मैं आपको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से सारी डिटेल्स बताऊंगा आज, कि कैसे स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग विमेन की प्रॉब्लम्स को देखेंगे हर सेक्टर में, एजुकेशन में, वायलेंस में, बहुत सारी चीजों में, और उसके बाद उनके सोल्यूशंस भी देखेंगे, ताकि क्या हो कि जब भी विमेन रिलेटेड जो आपके पास हर साल आएगा ही आएगा, ठीक है, एक टॉपिक आएगा, तो वो आप अच्छे तरीके से कर पाए ताकि। ठीक है, अब इनइक्वालिटी का भी जब केस आता है तो सबसे बड़ा क्या आता है, विमेन के लिए आता है। इनइक्वालिटी मेन एंड विमेन दोनों की तरफ से होता है ना, मतलब दोनों के बीच में होता है वो। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन आया था, देयर वाज दिस क्वेश्चन इन IBACIO वंस, देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर थोड़ा सा विमेन का भी एंगल डाला जाता है, तो उसमें क्या है, डिफरेंट तरीके से आप इस चीज को यूज करोगे, और अलग अलग एसेज के अंदर आप आराम से अपना इनपुट डाल सकते हो। ऐसा कंटेंट में अभी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, सो बेयर विद मी एंड लेट्स स्टार्ट विद द इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन। थोड़ा विमेन के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, क्या चल रहा है, क्या है स्टेटस इंडिया के अंदर, एंड फिर थोड़ा उस पर नजर मारेंगे कि क्या करना चाहिए हमें, और क्या प्रॉब्लम्स को सोल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। ठीक है, सो सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली, आप 48% भी लिख सकते हैं, फीमेल पॉपुलेशन कंपेयर टू 50 अराउंड 52% मेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अभी भी जो है सेक्स रेशियो भी जो है वो 1000 से नीचे ही है। कई स्टेट्स में, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट में और भी नीचे है, और केरला में सबसे हाईएस्ट भी है। तो इसमें भी रीजनल डिस्पैरिटी है कि कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा भी है सेक्स रेशियो। सो सेक्स रेशियो ऑन एन एवरेज इज बिलो 1000। हु विल टेल मी व्हाट इज दिस सेक्स रेशियो राइट नाउ? सेंसस 2011 पढ़ा था इस बार एग्जाम के लिए? क्या हो गया भाई, याद नहीं आ रहा?
ओके, मैं बता देता हूं। इट वॉज 940, ठीक है, 940 फीमेल्स टू 1000 मेल्स, ये है आपकी सेक्स रेशियो फिलहाल, ठीक है। लेकिन अगर हम इस नजर से देखेंगे तो होता क्या है कि वो आज भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को कंज्यूम करके रखती हैं। बट आप मुझे बताइए, वेन एवर यू गो ऑन टू स्ट्रीट्स, हाउ मेनी मेन डू यू सी एंड हाउ मेनी विमेन? वैसे ही इफ यू गो टू सर्टेन ऑफिसेज, लाइक यू गो टू सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, सब सर्विस सेंटर्स, और जहां पे भी आप जाते हैं, हाउ मेनी विमेन आर देयर? वाई विमेन? ये देखो, या तो ये हो सकता है विमेन देमसेल्व्स डू नॉट वांट टू वर्क, ऐसा तो नहीं है। यू गाइज आर हियर विद मी, ठीक है, और इस क्लास के अंदर विमेन आर मोर देन मेन, सो दे आर गेटिंग एडुकेटेड। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं हम, दे आर नॉट सीन। वाई? दे आर जस्ट बीइंग एडुकेटेड एंड नॉट अलाउड टू वर्क। समझ आ रहा है ना प्रॉब्लम के बारे में, कि एडुकेट तो किया जा रहा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन हु हैव क्रैक्ड नेट एग्जाम, दे हैव डन देयर पीएचडीज, दे हैव डन देयर मास्टर्स, देयर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग दे हैव डन, बट आप उनको ग्राउंड लेवल पे बहुत कम देखते हो। नाउ बिकॉज जेंडर डाइवर्सिटी के चक्कर में प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं, दे प्रीफर के हाँ ठीक है, कुछ मैनेजरियल रोल्स पे कभी कभी विमेन को अपॉइंट कर दिया जाए, अदरवाइज मैनेजरियल रोल्स पे वाई देयर आर ऑलवेज मेन एंड नॉट विमेन। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये हम अपने आसपास देखते हैं, बट कभी हमने तवज्जो नहीं दिया उस बात पर। अब क्या है कि शुरुआत से ही विमेन का जो स्टेटस है वो चेंज होता हुआ है, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में जब आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे इक्वल स्टेटस था विमेन का, एंड दे वर अलाउड टू अटेंड दी वैदिक सैक्रिफाइसेस। फिर एक ऐसा वक्त आया लेटर वैदिक एज तक जाते जाते, व्हेन देयर वर सर्टेन स्क्रिप्चर्स वेयर दे वर नॉट अलाउड टू रीड देम। उसके बाद पुराणास वर इंट्रोड्यूस्ड, उपनिषद वर इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें क्या हुआ कि हाँ आप थोड़ा सा विमेन का कर सकते हो। देन केम द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में विमेन को वापस इक्वल स्टेटस दिया गया, एक रोल दिया गया। कृष्ण भक्ति उन लोगों के लिए थी जो वीकर सेक्शन से आते थे, हु वर नॉट अलाउड टू रीड द वेदास, विमेन भी उनमें से थी। तो भक्ति मूवमेंट ने काफी कोशिश की कि वापस इसको लाया जाए। फिर मॉडर्न इंडिया की बारी आती है। मॉडर्न इंडिया में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, ठीक है, कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कोशिश की है कि विमेन को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हर बार की गई है। बट आज भी जब हम देखते हैं, सो इफ यू गो टू द रूरल एरियाज, इफ यू टॉक टू योर फ्रेंड्स अराउंड यू, द वे दे ट्रीट their partners is in a very different way, and compared to the way they treat their sisters. Have you ever realized it? ये जो मेंटालिटी है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहां पे, कि विमेन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। मॉडर्न इंडिया में विमेन हैव हेल्ड हाई ऑफिसेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वो भी हैं। सरोजनी नायडू उस वक्त पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे भी आई है इंदिरा गांधी मैम, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो हर जगह पे हमें विमेन दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या उनका जो अभी भी एक क्वेश्चन फिर से आता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज कंज्यूम्ड बाय देम, बट स्टिल you do not see that half of the workforce consists of the women. क्यों है ऐसा? क्या कमी आ रही है बीच में कि इतनी कोशिश करने के बाद भी what is the problem that women are facing, कि वो आज हमें मेन स्ट्रीम में कंपैरेटिवली नहीं दिखती जितने मेन दिखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे मेक अप हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इतनी एट्रोसिटीज होती हैं जैसे रेप, एसिड थ्रोइंग, डाउरी किलिंग्स, ऑनर किलिंग्स, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन ऑफ यंग गर्ल्स, इतने सेक्स रैकेट्स चलते हैं। तो ये इतना प्रॉब्लम विमेन देखो, मैं एक बात बताऊं, जैसे वो वाला हाल है ना कि इफ यू गेट योर लेग फ्रैक्चर्ड, तो वो सिर्फ लेग पे फ्रैक्चर है, बट दैट विल क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ पेन इन एंटायर बॉडी। यही प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया के साथ आज।
जहां पे भी इवन अ सिंगल वुमेन, अब जैसे निर्भया केस हुआ, गए, कैंडल लाइट किया, कैंडल मार्च किया, ठीक है, वहां पर गए, हमने किया, वापस आ गए, क्या केसेस कम हुए? नहीं हुए। निर्भया फंड बनाए गए, क्या निर्भया फंड्स अच्छे तरीके से यूज किए गए? नहीं किए गए। कहां हो रहा है प्रॉब्लम? क्या ये सोशल स्टिग्मा है आज भी पॉलिटिशियंस के अंदर, कि इतना ही रखना है लोगों को, इतना ही करना है? अब जाकर इतने सालों के बाद, अब जाके एक विमेन रिजर्वेशन बिल जो 33% को रिजर्व करेंगे, अब वो बिल पास हुआ है। इतना वक्त कहां थे हम? पॉइंट इज दैट इतने ट्रेडिशन हुए, जैसे सती हुआ, जौर हुआ, देवदासी साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर हुआ, ठीक है, ये मतलब आज अमंग सम कम्युनिटीज दे हैव बीन बैंड, ठीक है, बट क्या है ना कि जो फिलॉसफी ये पे चलती थी ये चीजें, वो फिलॉसफी से बाहर नहीं आ पा रहा है माइंडसेट। ये बेशक बैन कर दी हो, लेकिन आज भी रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया, रिमोट पार्ट्स मतलब जो आपका सिटी आपको दिख रही है, उनके जो कोने होते हैं, जैसे वेस्ट में इसको बोलता है कंट्री साइड, तो वो जो वहां पे एरियाज होते हैं ना, वहां पे आपको बहुत ही ट्रेडिशन दिखाई देता है, और सिटी के बीच में, हसल बसल के बीच में, उसमें उसमें आपको मॉडर्निटी दिखाई देती है। तो इसलिए रिमोट पार्ट्स में आज भी है। चाइल्ड मैरिज अभी भी कॉमन है रूरल एरियाज के अंदर, ऑल्दो इट इज इलीगल अंडर करंट इंडियन लॉ, है ना, चाइल्ड मैरिज मना है, बट स्टिल अभी भी हो रही है। क्योंकि चाइल्ड मैरिज में ऐसा है कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज करा रहा है, तो जब तक आप कंप्लेंट नहीं लिखवाओगे तब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट कि अगर पापा एक बच्चे की करा रहा है चाइल्ड मैरिज, तो सीधा वो पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसको। somebody has to file a complaint. The condition of women in India has always been a matter of grave concern. A very good choice of words, grave concern. Since the past several centuries, women in India were never given equal status and opportunities. ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना आज, ठीक है, ये आपके माइलस्टोन्स बनेंगे ऐसे के अंदर when they are talking about women. If you are a woman, trust me, in every single interview, you will be asked about the atrocities that are happening with women, and what would you do as a government officer to help women in need. So please, at least for women, it is very important. Of course, it is for men as well. उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलोसॉफिकली उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन विमेन शुड अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अभी आज जितने भी ये बैच में देखेंगे, तो आपको इंटरव्यू में हो ही नहीं सकता कि आपको हाउस होल्ड के बारे में, शादी के बाद आप कैसे वो करेंगे, इसको चालू रखेंगे, वुड यू लीव द जॉब, वुड यू बी एबल टू हैंडल इट, वुड यू बी एबल टू हैंडल द चाइल्ड along with the job. तो ये सारी चीजें हैं ना, वुड यू बी एबल टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आईबी में अगर आप अपॉइंट हो जाओ, विल यू बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड? आपको वहां पे बहुत ही अच्छा एक आंसर देना बहुत जरूरी है, वो आज हम यहां देखेंगे। बोल्ड करके लिखी हुई है, विमेन इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस वायलेंस फ्रॉम वूम्ब टू द टूम्ब। पैदा होने से उनके जाने तक इतने वायलेंस, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो। वूम्ब में फेटिसाइड जैसा, जब क्या कर देते हैं कि गर्ल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं उसका, या फिर इतने ज्यादा केसेस आते हैं जहां पे जैसे ही द गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, दे यू नो, आई डोंट वांट टू टेक दैट, okay, so you know what I mean. After birth, they are subject to various forms of violence and harassment at different points of their lives. चाहे वो स्कूल्स के अंदर हो, कॉलेजेस के अंदर हो, बुलीज हो, चाहे वो वर्क फोर्स हो, वो कहीं भी हो, इवन वर्क फोर्स में भी दे हैड टू ब्रिंग द एक्ट, वहां पे भी उनको एक्ट लाना पड़ा था, ठीक है, 2013 के अंदर, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, क्योंकि वहां पे हो रही थी ये प्रॉब्लम, बेशक वो एक गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो। फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर हस्बैंड्स टू द मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक टू देयर एम्प्लॉयर्स। आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, कहां से कहां तक हो रहा है।
This state of affairs exists even when the Constitution of India guarantees to all Indian women equality. आर्टिकल 14 के तहत नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. कुछ 15 क्लॉज 3 में स्पेशल प्रोविजंस भी दिए जाते हैं जो स्टेट को देने हैं इन फेवर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है. उसके बाद renounces practices derogatory to dignity of women, article 51 clause A sub clause E. तो बहुत सारी, और securing just and humane conditions of workforce के लिए and for maternity relief, article 42. Even when a woman is bearing a child, वहां पे भी उसको वो सारी atrocities फेस करनी होती है. Like if you will ever see a new plant, a bud that is coming out of a stem, उस फ्रूट को, उस बीज को जो फ्रूट के अंदर है, उसके उगने से पहले पूरे पेड़ में, पूरे प्लांट के अंदर फूल उगने शुरू हो जाते हैं. इवन दी प्लांट्स अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे आर एक्चुअली बियरिंग अ चाइल्ड, बियरिंग एन ऑफस्प्रिंग, तो वहां पे जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही सेफ, सिक्योर और ब्यूटीफुल होना चाहिए. बट डू वी provide the women that environment? That is the question. Despite all these constitutional and legal measures, there is a lot of atrocities जो आज भी दिख रही हैं. A country where religious and cultural traditions keep women in high esteem, एक ऐसी कंट्री जहां पे कल्चर माता के समान रखता है. women are worshipped. नवरात्रे रखे जाते हैं किसके लिए? देवियों के लिए. Worshipped in the form of many deities, atrocities against them are on the rise. On the rise. ये नहीं कि अभी भी हैं, सिर्फ ये नहीं कि अभी भी हैं, अभी भी हैं और बढ़ रहे हैं. 1992 to 93 फिगर्स बताती है 9.2% of the households in India were headed by females. सिर्फ 9.2%. ठीक है. हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत सारी, जैसे द फेटल निर्भया गैंग रेप, सो एन आउटपोरिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली. देखा हमने, प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे कैंडल लाइट मार्चेस हुए, एडिटोरियल्स हुए जिसमें पेट्रियार्कल सेक्सिस्ट ट्रेडिशंस को, सेक्सिस्ट होना मतलब कि यू आर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स द जेंडर, एन अवेकनिंग ऑन सोशल मीडिया, इतनी सारी चीजें हुई. द नाइट दैट टुक निर्भया, दैट वाज अ सैड event and everybody remembers that. Before going into various dimensions, let's check कि women's movement कौन सी हुई इंडिया के अंदर. Feminist activism in India gained momentum in the late 1970s. ये आप अपने बुक्स में भी पढ़ोगे, NCERTs के अंदर. One of the first national level issues that brought women's groups together was the Mathura rape case. The acquittal of policemen accused of raping a young girl in a police station, वहां पे प्रोटेस्ट हुए 1979-80 के अंदर. नेशनल मीडिया ने कवर किया, सब किया. उसके बाद इट फोर्स द गवर्नमेंट टू अमेंड द एविडेंस एक्ट, द क्रिमिनल सीपीसी एक्ट, सीआरपीसी जिसको बोलते हैं आप, आईपीसी एक्ट, आईपीसी कोड, इंडियन पीनल कोड, और एक नया ऑफेंस निकाला, कस्टोडियल रेप, कि अगर आप कस्टडी में किसी विमेन को लिया हुआ है तो वहां पे भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते उनके साथ. ठीक है. सिंस अल्कोहलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद विमेन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन इंडिया, मेनी विमेन ग्रुप्स लॉन्च्ड एंटी लिकर कैंपेन्स बहुत सारे स्टेट्स में. और एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिहार में इफ अ मैन वांट्स टू ड्रिंक, बिहार में भी है कुछ एरियाज के अंदर, बट इट इज देयर इन वृंदावन ऑल्सो. मथुरा रीजन के अंदर इट इज लाइक दैट. अगर आपके इफ अ मैन वांट्स टू बाय अल्कोहल, ही हैज टू टेक हिज वाइफ. Many Indian Muslim women have questioned the fundamental leaders' interpretation of women's rights under the Sharia law and have criticized the triple तलाक system. और उसको फिर आखिरी में जाके गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया.
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनजीओ सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इसमें। गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो तो आपको पता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है, बट इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनजीओ ने सबसे आगे बढ़ के किया है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है सेवा, विच हैव प्लेड अ मेजर रोल इन एडवांसमेंट ऑफ वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। सेवा की फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, ये हर उसमें विमेन वाले में लिख के आइएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसका एग्जांपल जरूर दीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इसलिए यहां पे डलवाया है। Many women have emerged as leaders of local movement, जैसे मेधा पाटकर of नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा रिवर, you know. The government of India declared 2001 as year of women's empowerment, स्वशक्ति, और national policy for empowerment for women was launched in 2001. ये सारी मूवमेंट्स हुई, ये सारी चीजें हुई जिस तरीके से, और आप ऐड भी कर सकते हो सेपरेट मिनिस्ट्री, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के अंदर सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं आएगा, बिकॉज इट डज नॉट कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये हैं कुछ जो मूवमेंट्स चली हैं विमेन अट्रॉसिटीज के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आर्टिकल 14, 15, 16 मैंने बताया भी आपको। आर्टिकल 39, 42 आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस उन आर्टिकल्स को कोट कर दोगे, द एग्जामिनर नोज दैट यू नो। आर्टिकल 325 एंड 326, आर्टिकल 243 क्लॉज डी, लोकल पंचायत इलेक्शंस वाले उसमें, जिसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जरूरी है टू विमेन इन एवरी पंचायत इलेक्शन। अब कुछ इश्यूज देखते हैं हम, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होगा, फिर एजुकेशन होगा, वो इश्यूज देखते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। WHO रिपोर्ट के हिसाब से 1 in every 3 women and girls experience physical and sexual violence in their lifetime. Look at this report. This is such an alarming, मतलब इतनी WHO की रिपोर्ट है, 1 out of 3 women, प्लीज कोट कीजिएगा इसको। NCRB जो है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो जो है, इन इंडिया क्रुएल्टी बाय अ हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स accounted for highest number of cases recorded in crimes against women category। जितने भी देखते हैं हम नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज्यादा क्रुएल्टी बाय अ हस्बैंड जो है वो इसमें आता है, और हिज रिलेटिव्स। ठीक है, ये आपको मैंने स्टैटिस्टिक बताया, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओनली 52% ऑफ द वुमेन मैरिड और इन अ यूनियन फ्रीली मेक देयर ओन डिसीजंस, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशंस हो। अब जैसे आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स, आई गेस बिकॉज यू आर ग्रोन अप्स एंड आई डू नॉट थिंक दैट यू मस्ट बी फेसिंग वेरी, यू आर बीइंग वेरी अनकंफर्टेबल। इफ यू आर बीइंग अनकंफर्टेबल प्लीज लेट मी नो। जैसे अभी मैरिटल रेप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बहुत वो चल रही थी, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कोशिश की सरकार ने बहुत लाने की, लेकिन वो काम चल नहीं पाया, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है कि नहीं, ठीक है, चाइल्ड बेयर करना है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो चाइल्ड बेयर कर रहा है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। फैमिली और द हस्बैंड वो ये डिसीजन लेते हैं। सो स्टूपिड। Worldwide, almost 750 million women and girls alive today were married before their 18th birthday. While 200 million women and girls have undergone FGM, female genital mutilation. 1 in 2 women killed worldwide were killed by their parents or family in 2012. My God. ठीक है, ओके। 71% ऑफ ऑल ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आर विमेन एंड गर्ल्स, एंड 3 out of 4 ऑफ दीज विमेन एंड गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पे सर्वे होता है उसमें NFHS 4 सर्वे के हिसाब से 30% विमेन इन इंडिया इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49, विच इज वर्कफोर्स ग्रुप जो है, हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिकल वायलेंस सिंस द एज ऑफ 15।
15 साल की उम्र से वो फिजिकल वायलेंस जो है उसको एक्सपीरियंस कर रही हैं 30% वुमेन इन इंडिया। ये रहे आपके सारे फैक्ट्स व्हेन इट कम्स टू वायलेंस। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस कैसे हैं? डोमेस्टिक वायलेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम। वन सेकंड, क्या हुआ भाई? डोमेस्टिक वायलेंस, वन सेकंड। One second. Can you see my screen? Yes, yes, yes. Domestic violence. सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो है, इन्फेंटिसाइड, बच्चे को मार देना। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन मतलब कि अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो अबॉर्शन करा दो, ठीक है। और यही चीज कंटिन्यू थ्रू अडोलेसेंट एंड अडल्ट लाइफ विद हाई लेवल्स ऑफ फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट समझते हैं ना, शुरू के वो जो 28-30 दिनों का बच्चा है। चाइल्ड मैरिज, टीनेज प्रेगनेंसी, लेसर वेजेस फॉर विमेन, ये तो आपने देखा होगा। अनसेफ वर्क प्लेसेस है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेटरनल मोर्टेलिटी, जब वो बर्थ दे रही होती है चाइल्ड को तब उनकी हो जाते हैं, देहांत हो जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट एंड नेग्लेक्ट ऑफ एल्डरली विमेन। डोमेस्टिक वायलेंस में अब्यूज बाय वन पार्टनर अगेंस्ट अनदर इन एन इंटीमेट रिलेशन, डेटिंग, मैरिज, जो भी होता है उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। किलिंग्स में फीमेल इन्फेंटिसाइड है और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है। ये दोनों टर्म्स आपको पता है, सीधा लिख सकते हो, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डाउरी की वजह से डेथ्स होती है बाय द फैमिली ऑफ द हस्बैंड। पहले ये जो लॉ था ये बहुत ही फ्लेक्सिबल था, सो बहुत बार ऐसा इसका मिसयूज भी बहुत हुआ है। विमेन जब उसको लगता था एक औरत को कि ऐसा ये थोड़ा इनको वो कसना है इन पे, ठीक है, शिकंजा कसना है, तो वो सीधा उनको रिपोर्ट कर देती थी उसके खिलाफ, ठीक है, विमेन सेल के अंदर, और वो सीधा पूरी फैमिली को उठा लेते थे। बट आज ऐसा नहीं होता है, आज पूरे प्रूफ्स के साथ और पूरा वो केस चलता है पूरा विमेन सेल के अंदर, ठीक है। ऑनर किलिंग्स होती हैं, एंड ऑनर किलिंग इज अ मर्डर ऑफ अ फैमिली मेंबर who has been considered to have brought dishonor and shame upon the family। कैसे? अरेंज मैरिज ना करने के रिफ्यूज कर दिया, अडल्ट्री कर ली, चूजिंग अ पार्टनर दैट द फैमिली डिसअप्रूव्स ऑफ, एंड बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ रेप। जब रेप होता है बच्चियों का तो उसके बाद फैमिली सपोर्टिव नहीं होती एंड इट हैपेंस। विचक्राफ्ट एक्यूजेशंस is a practice of what the practitioner believes to be magical skills and abilities, and activities such as spells, incantations and magical rituals। witchcraft, उनको एक्यूज किया जाता है कि इसने काला जादू किया है। बहुत फैमिलीज में होता है कि यार ये तो सबको कंट्रोल कर रही है और वो सब कर रहा है, वो भी होता है। सेक्सुअल अब्यूज हो गया, मोलेस्टेशन हो गया, मैरिटल क्राइम्स हो गए, ठीक है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी बहुत सारी बातचीत अभी फिलहाल। फोर्स्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रीजंस क्या है? जेंडर रोल्स एंड रिलेशंस, मेन्स अग्रीमेंट विद सेक्सिस्ट, पेट्रियार्कल एंड सेक्सुअली हॉस्टाइल एटीट्यूड्स। मेन अग्रीज टू इट, उनको लगता है कि हाँ नॉर्मली तो है। वायलेंस सपोर्टिव सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग जेंडर, सोसाइटी में नॉर्मल है कि हाथ उठा दिया अपनी बीवी पे तो इट्स नॉर्मल। एटीट्यूड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेल डोमिनेटेड पावर रिलेशंस, बेशक रिलेशनशिप हो या फैमिलीज हो, ठीक है, रिलेशनशिप, देखो शादी तो दूर की बात है, उसको वो तो गलत है ही। आई हैव सीन इन रिलेशनशिप्स एज वेल मेन डोमिनेट, ठीक है। वायलेंस सपोर्टिव कंटेक्स्ट एंड कल्चर। सोशल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस क्या है? लैक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रिसोर्सेस। एक टाइम था ऐसा थोड़े साल पहले जब बेल बजाने का एक बहुत बड़ा वो चला था, मतलब एक पूरी मूवमेंट चलने लग गई थी कि क्या होता है कि साथ में घरों में ऐसा होता था कि यू यूज टू हियर दैट हस्बैंड इज बीटिंग हिज और हिज वाइफ, तो क्या करते हैं कि जाके बेल बजा दो बस, टू डिस्ट्रैक्ट द हस्बैंड एंड टू स्टॉप दैट वायलेंस। तो आपको क्या, आपको पुलिस वुलिस बुलाओगे तब बुलाओगे तो आप पहले बेल बजा के बार बार उसको एंड डिस्ट्रैक्ट देम। वायलेंस इन द कम्युनिटी भी है, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, ये बहुत बड़ा इशू है।
स्पेशली अमंग द बॉयज। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि हाँ यार ये तो नॉर्मल है। रिसोर्सेस और सपोर्ट, उसके एक्सेस, रिसोर्सेज का एक्सेस और सपोर्ट सिस्टम का, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, गरीबी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सोशल कनेक्शंस, पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाते हैं कभी कभार ऐसे कि कुछ दे सम वीमेन दे वांट टू टेक दी टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट, बट दे कैन नॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्सनैलिटी ट्रेट कि नहीं यार पति परमेश्वर है वो सब। अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, नो फियर ऑफ लॉ, वेरियस लॉज लाइक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो मैंने बताया था, साथ में विशाखा गाइडलाइंस भी हैं, वो हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि ये लॉज जो है ये फेल हो चुके हैं प्रोटेक्ट करने के लिए विमेन को। इनमें भी बहुत सारे लूप होल्स मिल जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अंडर SH सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, द लॉ स्टेट्स दैट देयर हैज टू बी एन एनुअल रिपोर्ट दैट नीड्स टू बी फाइल्ड बाय कंपनीज, बट देयर इज नो क्लैरिटी विद द फॉर्मेट और फाइलिंग प्रोसीजर। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है कि इफ वुमेन गोज टू द यू नो दैट एम्प्लॉयर, उनके पास जाएगी कि एक कलीग जो है वो बदतमीजी कर रहा है रिपोर्ट करने के लिए, तो वो पूरा सेटअप होता है। उसके बाद कलीग को बुलाते हैं, कलीग से बातचीत करते हैं, फिर कलीग के आसपास जो और लोग हैं उनको बुलाते हैं, उनसे वो लेते हैं फिर राय। ठीक है, कि क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? उसके बाद फिर वो आगे मैनेजरियल लेवल पे जाती है बात। लेकिन उससे पहले क्या प्रॉब्लम होती है कि द मोमेंट अ वुमन एक्चुअली रिपोर्ट्स दिस हरासमेंट, तभी फिर क्या होता है ना कि उसको इनडिफरेंट तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देती है पूरी टीम कंपनीज के अंदर। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं। एंड लैक ऑफ कन्विक्शन ऑफ कल्प्रिट, केस तो कर दिया बट सजा मिली, विच लीड टू इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है टू कलेक्ट डेटा ऑन वुमेन हरासमेंट। छोटे छोटे एनजीओ, छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो कर रहे हैं ऐसे। एक कोई अब मिनिस्ट्री धीरे धीरे करना शुरू कर रही है उसको, बट एक कलेक्टिव डेटा के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। तो आप पैटर्न्स एनालाइज नहीं कर पाते हो कि कैसे हो रहे हैं, और पॉलिसीज जो है फिर, ठीक है, पॉलिसीज फिर फ्रूटफुल नहीं हो पाती, पॉलिसीज फेल। पेट्रियार्की एक प्रॉब्लम है। इतना एडुकेशन लेवल बढ़ाने के बाद भी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई, विमेन स्टेटस जो है अभी भी इतना इंप्रूव नहीं हो पाया। पीपल आर नॉट शेडिंग देयर पेट्रियार्कल माइंडसेट। कोई छोड़ने को तैयार नहीं है यार। हु वुड वांट टू लूज पावर एनीवेयर? ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, ये आज भी हो रहे हैं क्योंकि पेट्रियार्कल माइंडसेट अभी भी है। पुलिस फेलियर, indifferent attitude of police leads people to take law in their own hands। नहीं करती पुलिस। बहुत बार अगर एक कपल जाएगा वहां पे कंप्लेंट लिखाने के लिए, पुलिस बोल देगी ऐसे तो रोज चलता रहता, भगा देगी, वो FIR ही लॉन्च नहीं करेगी। The state police attitude is not good in implementing laws against sexual crimes। Many cases of misbehave with women by police have been reported। Lack of public safety, women generally are not protected outside their homes as well। Many streets are poorly lit, lights नहीं है वहां पे। Lack of women's toilets, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Women who drink, smoke or go to the pubs are widely seen in Indian society as moral loose character जो बोला जाता है। And village clan councils have blamed a rise in women talking on cell phones and going to the bazaar for an increase in incidence of rape। सोचिए एक बार कि बातें कर रही है फोन पे बहुत ज्यादा और बाजार जा रही है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप कपड़े पहन रहे हैं तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। मतलब a woman wearing a burqa or a sari have never been harassed। How is it possible? सोच नजरिए में है और नजर में भी।
प्रॉब्लम नजर में भी है और नजरिए में भी है. More reporting. A recent report reveals that there is 12% increase in sexual offenses, with women shedding their shyness. अब वो शर्म से हट गई है कि भाई हम नहीं लिखवाएंगे और वो सब है. And more women being educated. अब जैसे बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज ये बोल देती हैं सरकार को कि जो ये रिपोर्टिंग है ये कितनी ज्यादा देखो हो रही है. देखो दो तरीके से आप किसी भी क्राइम को के डेटा को ऊपर जाते हुए देख सकते हो. या तो क्राइम सच में ऊपर जा रहा है, ठीक है, या क्राइम को रिपोर्ट करने वाले लोग अब शर्माते नहीं और सीधा रिपोर्ट कर देते हैं. तो इसका मतलब कि क्राइम बढ़े ना बढ़े, लेकिन लोग जो कल रिपोर्ट नहीं कर रहे थे आज वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं उस क्राइम को. मोर वीमेन आर रेजिंग देयर वॉइसेस एज वाज सीन इन हैशटैग मी टू मूवमेंट. ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, हैशटैग मी टू मूवमेंट ने, एक ट्विटर, एक सोशल मीडिया ने, जब आप सोशल मीडिया के बून और बेन लिखेंगे ना तो उसमें प्लीज इसको ऐड कीजिएगा कि हैशटैग मी टू मूवमेंट की वजह से विमेन के जो शाइनेस थी टू नॉट स्पीक अगेंस्ट द हरासमेंट और द वायलेंस एक्चुअली चेंज्ड, बदल गई. अब उनके पास वो ताकत है कि हाँ यार, जब इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस रिपोर्ट कर सकती है तो हम कौन है, हम भी रिपोर्ट करेंगे यार. स्लगिश जुडिशियल सिस्टम, बहुत वक्त लग जाता है. The country has about 15 judges for every 1 million people. 15 जजेस फॉर 10 लाख लोग, जिसकी वजह से डिले हो जाते हैं. अगर आप पूरे कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो 3 करोड़ केसेस आर स्टिल पेंडिंग. अराउंड 3 करोड़ केसेस. फिर ट्रेडिशनल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे एफजीएम हो गया, ठीक है, ये कुछ रिलीजन में है. एसिड अटैक्स हो गए, किलिंग इन द नेम ऑफ फैमिली ऑनर हो गया, अर्ली मैरिजेस हो गई, नहीं समझ है किसी चीज की. ये हेल्थ और ऑटोनॉमी लाखों लड़कियों की इन्फ्रिंज करती है, इस पे अर्ली मैरिजेस करवाना. जुडिशरी एंड लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी जो है, क्योंकि देखो बहुत जरूरी है कि व्हेन अ वुमन कम्स टू लॉज एन एफआईआर और रिपोर्ट अ क्राइम, शी नीड्स टू बी केप्ट इन एन एनवायरमेंट जहां पे वो खुल के बोल सके. अब जैसे 2 फिंगर टेस्ट जो था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया. रेप केसेस के बाद जब चेक करते थे तो 2 फिंगर टेस्ट होता था, सर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया. तो ऐसे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से बैन किया, कभी सोचा? बिकॉज ऑफ देयर इनसेंसिटिविटी. इनसेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा टुवर्ड्स वुमेन. वो आते हैं, डॉक्टर ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई ऐसे नॉर्मल पेशेंट हो और बस वैसे करके हाँ हाँ हो गया. तो वो इनसेंसिटिविटी, यू हैव टू मेक हर काम, उसको वापस सेंसेस में लाने की कोशिश करवानी होगी, बिकॉज अभी वो ट्रॉमा के अंदर है. तो वो ट्रॉमा में जो है ना, उस ट्रॉमा को कम करने के लिए यू हैव टू मेक हर बिलीव कि सब ठीक है, everything is secure now, everything is safe now, you are out of the that danger, and now let's move to the next step and let's get that bugger in the jail. Law enforcement machinery fails to deter against various forms of crimes. Law enforcement machinery जो है वो भी कारगर नहीं है, इसमें सही से काम नहीं कर पाती. Socio cultural factors disfavoring women, stereotypes of gender roles have continued over the ages. The primary roles for women have been marriage and motherhood. आप इसका काम कीजिए, आदमी बाहर जाएगा. Women must marry because an unmarried, separated or divorced status is a stigma. Divorced women are seen in a very derogatory way and I hate that. In our department also, when I was posted in the other state, I saw this. There was a divorced woman in the office and there were very derogatory remarks about that. Even in our offices, it happens all the time. The custom of dowry, अब तो डाउरी का कस्टम खत्म हो गया, वो बोलते हैं गिफ्ट्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स. बट थैंकफुली अच्छा हो रहा है बहुत. जब when my sister got married, तो उस वक्त पे जो the family of the husband
actually decided that let's not interchange any gifts or something. तो हम क्या करेंगे कि जो खर्चा होगा शादी का, ऑफ कोर्स सारे इवेंट्स होते हैं, 3-4 इवेंट्स होते हैं, वो हाफ हाफ बांट लेंगे. क्या है ना, ये एडुकेटेड माइंडसेट से ही ये चीजें हो सकती हैं, वैसे आप नहीं कर सकते. एंड आई ऑलवेज से टू अ लॉट ऑफ women and the people that I meet के प्रॉब्लम ना बचपन से है. मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर हमारी माओ ने, जैसे इवन इफ माई मदर, अगर वो मेरी बहनों को मना कर रही हैं बाहर जाने से कि वो अनसेफ है, उनको करना क्या चाहिए? उन्हें अपने बेटों को मना करना चाहिए कि बाहर जाओगे बदतमीजी नहीं करनी है, चुपचाप जाना है, घर से चुपचाप आना है. अगर 9 बजे घर वापस बुला लिया ना, लड़कियां आराम से 2 से 3 बजे रात को आराम से दिल्ली की स्ट्रीट पे घूम सकती हैं, किसी भी सिटी की स्ट्रीट पे, क्योंकि दिल्ली में ये बहुत प्रॉब्लम है. इतने इमिग्रेंट्स हैं, आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते कौन सा कहां से आया, क्या हुआ. ऐसे ऐसे क्राइम्स होते हैं. तो वो सेफ्टी जो है ना, वो घर से भी क्रिएट हो सकती है. सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है. नॉट जस्ट द गर्ल्स, डू नॉट स्टॉप देम, मेक एन एनवायरमेंट फॉर देम सो दैट दे डू नॉट फील अनसेफ, एंड इवन द पेरेंट्स विल नॉट फील अनसेफ आफ्टर दैट. लीगल प्रोविजंस क्या बनाए हैं? पॉक्सो एक्ट बनाया है हमने, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, जो माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लॉज विच इज जेंडर न्यूट्रल. चाहे आदमी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उनके लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाया. आईपीसी के अंदर, निर्भया केस के अंदर रिकमेंडेशंस आई थी किसकी? जस्टिस वर्मा कमेटी की. ठीक है, तो जो अमेंडमेंट्स क्या हुई कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दी, मतलब स्ट्रिक्ट कर दी, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये मैंने पॉश एक्ट बताया अभी आपको. प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये थर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, निर्भया फंड क्रिएट किया सरकार ने. वन स्टॉप सेंटर स्कीम की कि कोई भी एज की विमेन, कोई भी अगर अफेक्टेड बाय वायलेंस है, तो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस, तो वो एक ही छत के नीचे आके रह सकती हैं, एंड दे कैन मेक देम सिक्योर. साथ में ऑनलाइन एनालिटिक टूल जो है फॉर पुलिस कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये बनाया गया ताकि हाथों हाथ जो है इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए, मॉनिटर करा जा सके कौन सी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, फटाफट उसको की जाए. तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे केसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएं. नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, इनके साथ हुआ है प्रॉब्लम, का बेस बनाया जाए पूरा. विमेन सेफ्टी डिवीजन बनाई गई है जो विमेन सेफ्टी के लिए काम करेगी. ठीक है, अच्छा, टू ऑल दी विमेन हु आर प्रेजेंट हियर, आई वुड लव टू आस्क कि कितनों को पता है कि विमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? क्या हुआ भाई? ऐसा क्या सवाल पूछ लिया मैंने? अरे ठीक है, ये है विमेन हेल्पलाइन नंबर. वेन एवर इन डिस्ट्रेस किसी भी चीज की, यू कैन डायरेक्टली कॉल देम. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सजेशंस पे. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन करना चाहिए कि जेंडर को, मतलब व्हेन people talk about feminism, I have a single statement to them कि why do you even talk about feminism? मतलब बात ही मत करो ना. मतलब आप उनको डिफरेंशिएट ही क्यों कर रहे हो? सोचो ही मत. अगर ये सोच भी डाल दी गई ना, तो उसके बाद फेमिनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब सेम है यार. अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट्स शुड बी इंस्टिल्ड इन बॉयज एंड गर्ल्स बहुत ही अर्ली एज से, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके अंदर एक माइंडसेट चेंज किया जा सके. In families, there should also be a relationship of authority and respect between parents and their children. Women should be respected at home.
then only they can be respected on streets. ठीक है? When women are respected at home, then children also learn about the importance of respecting women. बच्चों के सामने जो होगा बच्चे वही तो सीखेंगे. Parents cannot treat their sons and daughters differently. तो जेंडर सेंसिटाइजेशन कैसे किया? एक इंडिविजुअल लेवल पे किया, फिर पेरेंट्स लेवल पे यहां पे दिखाया, और फिर एक फैमिली लेवल के ऊपर भी दिखाया. तो जेंडर सेंसिटाइजेशन आपको घर से भी करने की जरूरत है. स्टॉप दैट सिग्मेटाइजेशन. जैसे अटैच टू विक्टिम्स ऑफ वायलेंस शुड बी रिमूव्ड बाय कॉन्क्रेटाइजिंग द कम्युनिटी थ्रू आउटरीच प्रोग्राम्स. आप जब तक कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना इन चीजों में, कि जितने भी ऑफेंडर्स हैं, जो विक्टिम्स हैं वायलेंस के, आप उनको उस अभद्र नजर से देखने की जगह, अगर आप वो जो सेंसिटिविटी के साथ और उसको अच्छे तरीके से खुद सारे मिलकर काम करेंगे ना, बहुत बार ऐसा होता है, अ क्राइम इज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड पीपल आर वॉचिंग, टेकिंग आउट द गॉड डैम कैमराज. तो ये जब तक आप आउटरीच प्रोग्राम्स नहीं पहुंचाओगे ना लोगों के बीच में, ठीक है? प्रोग्राम्स कैसे? जैसे कल दीपाली खोट ने बहुत एग्जाम्पल दिया था, नुक्कड़ नाटक. गो टू सेवरल कम्युनिटीज, गो टू विलेजेस, समझाओ उन्हें कैसी अट्रॉसिटीज होती हैं. ओपन योर माइंड्स, पहुंचाओ वहां तक बात. Encouraging and adopting family focused practices that promote equal access for both girls and boys to high quality education. क्योंकि क्या होता है, स्कूल तक पढ़ाते हैं, और जो हायर एजुकेशन होगा या फिर दोनों लेवल पे होता है. स्कूल्स में आई हैव सीन द गर्ल्स गोइंग टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड द बॉयज आर गोइंग टू द हाईली क्वालिफाइड दोज डीएवी डीपीएस स्कूल्स. फिर कॉलेजेस में भी ऐसा होता है. समवेयर द women are not supposed to go to the colleges and the boys are. लेकिन उसमें भी ये होता है कि तुम्हारी इतनी फीस कैसे देंगे, और वो जो पराया धन वाली फीलिंग है ना, वो नहीं होनी चाहिए. Ensure opportunities to successfully complete schooling, ताकि वो स्कूलिंग कंप्लीट करें और उनका थोड़ा सा जो सोचने का होराइजन है वो एक्सपैंड हो, और वो अपनी एजुकेशनल चॉइसेस खुद ले सकें. अभी मैं देखता हूं आजकल, यार बहुत सही हुआ है यार, हमारे देश की बेटियां, मतलब दे फाइट विद देयर पेरेंट्स कि नहीं मुझे करना है तो करना है. क्या करना है? आर्किटेक्चर करना है, आर्किटेक्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है. अभी देयर वाज अ फीमेल इन महाराष्ट्र एंड वो आज एक फाइटर जेट चला रही है यार. सो थिंग्स आर चेंजिंग एंड लेट्स बिकम द रीजन फॉर इट. लीगल लिटरेसी कैंप्स शुड बी कंडक्टेड, ताकि उनके जो लीगल राइट्स हैं लोकल कम्युनिटी लेवल पे उनको समझाए जाए कि अगर आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है, तो क्या किया जाए, उस वक्त पे कहां से हेल्प ले सकते हो. उसके बाद पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ जीरो एफआईआर. जीरो एफआईआर के बारे में मुझे कौन समझाएगा? व्हाट इज जीरो एफआईआर? सर, जीरो एफआईआर में क्या होता है कि लाइक अगर आप डिस्ट्रेस में हो, सो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हो. वेरी नाइस. या वेरी, हाँ, बोलो बोलो. यस सर, इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन की कहां पे क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है. वेरी नाइस. आई वंस फेस्ड दिस सिचुएशन, और तब से मुझे पता चला था जीरो एफआईआर क्या होती है. आई वॉज इन माई कॉलेज बैक देन, एंड मतलब my friend used to travel from his home to the college through his bike. तो this was the college wall, ठीक है, कॉलेज वॉल है ये, एंड दिस इज द फुटपाथ जहां पे ये, सॉरी, ये जो भी है ड्राइंग बनती है, ठीक है, आई एम ड्राइंग अ बुलेट, जो भी है, ठीक है. माय गॉड, यहां बाइक खड़ी है, ये कॉलेज है और ये फुटपाथ है. यहां से बाइक चोरी हो गई. वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड वी फाइल्ड अ कंप्लेंट. उन्होंने बोला सर वॉल के इस तरफ अलग पुलिस स्टेशन है, फुटपाथ का पुलिस स्टेशन अलग है. एंड वी वर सो शॉक्ड टू नो दैट. बस तब जाके फिर मैंने देखा था कि कुछ ऐसा भी होता है क्या, कि किस पे कर सकते हैं. देन आई गॉट टू नो दैट इट इज जीरो एफआईआर. फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे तो बहुत सारी ट्रेनिंग में पता चलती है चीजें. प्रॉपर काउंसलिंग जरूरी है. स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए जहां पे वुमेन जज हो, ताकि वुमेन जज है वो सेंसिटाइज रखेगी एनवायरनमेंट को और बहुत ज्यादा काम रखेगी एनवायरनमेंट को.
woman judge and magistrate in each district to handle domestic violence cases, because a woman cannot actually open up in front of a man or a male judge. तो अगर woman judge या magistrate होंगी तो फिर क्या होगा कि proper counseling कर सकती है वो आपकी कि आपके साथ domestic violence हुआ है, this is what you can do. The government should ensure proper enforcement of existing laws. एनफोर्समेंट जो लॉज की चल रही है वो एग्जिस्टिंग जो चल रही है उसको बेटर किया जाए, क्योंकि एक इशू हमने क्या पढ़ा था कि डिस्पाइट ऑल दीज लॉज दैट आर बीइंग मेड एंड दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड, दे आर नॉट बीइंग प्रॉपरली एनफोर्स्ड. तो यहां पे आप ये वाला वो दोगे. पुलिस शुड बी ट्रेन्ड एंड सेंसिटाइज्ड ताकि वो रिस्पेक्टफुल रहें और कर्टियस रहें टू वुमेन इन डिस्ट्रेस. अदर्स, मीडिया शुड बी यूज्ड टू सेंसिटाइज द ऑफिशियल्स. मीडिया जिस तरीके से किसी भी एक डोमेस्टिक वायलेंस और रेप विक्टिम के बारे में दिखाती है ना, माय गॉड, दे डू नॉट नो हाउ टू कवर अ न्यूज. ऐसे दिखा देंगे जैसे सब, एक तो जल्दी इतनी है कि सबसे पहले कौन सा चैनल दिखाएगा. उस हड़बड़ाहट में दे क्रिएट अ मेस अराउंड हर. ठीक है. Sensitize the officials and the public about violence so as to develop a positive attitude towards women in general and women victims in particular. Strengthen the research capacity to assess interventions to address partner violence. ठीक है. ये हमने पढ़ा वायलेंस के बारे में. अब हम देखेंगे एजुकेशन के बारे में. एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है women जो फेस कर रही है. As per the census of 2011, an increase in the pace of female literacy in rural areas has been noticed. 46.13% 2001 में थी, 58.75% हो गई. लेकिन अभी भी इनइक्वालिटीज बहुत सारी फेस कर रही हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में मेल के मुकाबले. लिटरेसी रेट ऑफ मेन इज 82.14%. फीमेल लिटरेसी क्या है? 65%. गैप ऑफ 16.95 बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट. Estimates show that for every 100 girls in rural India, only a single one reaches class 12. My God. And almost 40% of girls leave school even before reaching the 5th standard. This is an alarming situation. 100 लड़कियां जा रही हैं, उसमें से सिर्फ एक ही है जो वो पहुंच पा रही है 12th तक. और 100 में से 40 तो 5th क्लास से पहले ही छोड़ जा रही हैं. 12th तक तो छोड़ ही दो बात. छोड़ जा नहीं रही है, जाना पड़ रहा है. आई एम रियली सॉरी. ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री लेवल पे 94.32%. ठीक है. एज अगेंस्ट 89.28% फॉर बॉयज. एट द सेकेंडरी लेवल 81.32% एज कंपेयर टू 78%. और सेकेंडरी लेवल पे ठीक है और भी फर्क आ जाता है फिर. ड्यू टू स्वच्छ भारत मिशन, about 14 lakh schools now have a functioning girls toilet, an increase of 4.17% points in comparison to 2013-14. The impact of the mission has resulted in increase in enrollment of girls by 25%. तो स्वच्छ भारत मिशन ने एटलीस्ट 25% जो है इसको बढ़ाया है. ठीक है. फिर उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स इन एनआईटीज. हाँ, ये इतना स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है आपको. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे रिपोर्ट बाय एनसीईआरटी, it has been reported that women formed only 23% of the primary teachers in rural areas compared to 60% in urban areas. Rural areas में only 23% teachers are women, बल्कि अर्बन एरिया में 60% are women. अब आप जब भी टीचर्स देखते हैं तो यू नो हमें लगता है कि फीमेल टीचर्स होती है, स्कूल्स वगैरह में होती थी, बट यहाँ पे देखिए अर्बन एरिया में अभी भी 60% है सिर्फ, एंड 40% are मेल्स. अभी भी क्या हो रहा है, एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ रही है लेकिन हाई रेट ऑफ ड्रॉप आउट है. अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. घुस तो रहे हैं वो स्कूल लेवल में लेकिन जल्दी से बाहर आ जा रहे हैं फिर. ठीक है. उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू विमेन एजुकेशन इन इंडिया. अब ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में क्या है, सन्स आर कंसिडर्ड एसेट्स व्हाइल गर्ल्स आर कंसिडर्ड लायबिलिटीज. तो उससे क्या होता है कि एजुकेशन पर स्पेंडिंग क्यों ही की जाए, वो तो वेस्ट हो जाएगी. उनको ये नहीं समझ आ रहा फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इन्वेस्टमेंट है आपकी तरफ से. द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज ओनली टू लुक आफ्टर द हाउस एंड चिल्ड्रन, जिसपे स्कूलिंग की क्या जरूरत है यार. देयर इज अ कंसर्न दैट इफ द वुमन इज एजुकेटेड देन शी विल स्टार्ट अर्निंग एंड विल बिकम इंडिपेंडेंट, विच माइट हर्ट द ईगो ऑफ अ मेल.
हक मांग लेंगे, हक। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, जिसमें एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मेल्स एंड विमेन इज रिड्यूस्ड टू अ नेग्लिजिबल रोल। पुअर फैमिलीज में द गर्ल चाइल्ड हैज टू लुक आफ्टर हर सिबलिंग्स एज वेल एज डू हाउस होल्ड चोर्स, सो शी कुड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ मनी और टाइम, ताकि वो एजुकेशन पे स्पेंड कर सके। अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखना है, घर के काम करने हैं, वो सब करना है। पुअर सैनिटेशन इन स्कूल्स की वजह से भी वहां पे अलाउ नहीं किया जाता बच्चों को जाने के लिए। टाइम क्या बोला जाता है, अब घर आ जाओ वापस। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लैक ऑफ रोड्स, नहीं पहुंच पाते। डिस्टेंस कितना है स्कूल का घर से, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि क्यों पढ़ाना है। ये अब आपसे मैं पूछूं कि क्यों पढ़ाना है उन्हें, अब क्या बोलेंगे? सर उनको अवेयरनेस हो जाएगी राइट्स के बारे में। वाई एडुकेटिंग विमेन इज इंपॉर्टेंट? हेल्थ बेनिफिट सबसे पहले। फीमेल लिटरेसी से क्या होगा कि जो हेल्थ और इकोनॉमिक वेलबींग है वो बेटर होगी विमेन की, ठीक है। तो उससे बहुत चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अपनी पढ़ाई होगी, अपने हिसाब से लाइफ के करियर डिसीजंस लिए जाएंगे। उसके बाद जब बेबी होगा तो वो भी उस एडुकेशन का लाभ उठाएगा, उसको भी एक अलग एटमॉस्फेयर में रखा जाएगा। ये बोलते हैं चेन रिएक्शन। फ्यूअर एंड हेल्दियर चिल्ड्रन, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पता होंगे क्या होने चाहिए, ठीक है, और क्या खाना चाहिए मुझे वाइल आई एम बियरिंग अ चाइल्ड। तो उस वक्त पे ये सारी चीजें भी क्या होगा, एक हेल्दी चिल्ड्रन को जन्म देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, रिडक्शन इन पॉवर्टी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये बेनिफिट्स मिलेंगे जब आप एडुकेट करोगे एक वुमन को। पॉवर्टी में क्या होगा, विमेन्स एजुकेशन हेल्पिंग रिमूविंग फैमिलीज आउट ऑफ पॉवर्टी। जितने ज्यादा हाथ हों उतना बेटर है। विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लो एज 26% 2018 में। दस विमेन्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ताकि विमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन भी बढ़ सके, क्योंकि विमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन इज वेरी लेस, ठीक है। साथ में विमेन हैव फ्यूअर बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग एंड दे ऑफ्टन हैव अ नेचर ऑफ सेविंग्स का नेचर होता है। ये कब पता चली थी हमें, जब आया था डिमोनेटाइजेशन। आई रिमेंबर दैट टाइम। डिमोनेटाइजेशन आया आई थिंक 8 नवंबर 2016 और 9 नवंबर 2016, ये दो डेट्स को रात को डिसीजन हुआ था और अगले दिन बंद हो गया था 12 बजे रात को। तो जब ये हुआ तो माय डैड मेक श्योर कि वो है ना, उसमें जो पैसा है वो अकाउंट में रखें। हमारे घर में ना मम्मियों के पास से आए होंगे बहुत सारे कैश, सभी के पास से, कि थोड़ा और ले लो। फिर पूछ रहे हैं आवर डैड्स आर आस्किंग कि भाई और बस हो गया, इतना ही है या और भी है। फिर 20 दिन बाद फिर कहीं से निकल रहा है। सो दे हैव अ प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग मनी। सोशल डेवलपमेंट होगा, विल हेल्प टू सॉल्व मेनी इश्यूज फेस्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी में जो इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा वुमेन एडुकेटेड नहीं है, इस वजह से भी है। कोठारी कमीशन ऑफ 1968 recommended education as a tool for social development. By pacing women education, India can achieve the goal of social development. और साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो चल ही रही है, उसके साथ क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि सबको अपने ओवरऑल जरूरतें भी पता हो, तभी तो आप उनको बता पाओगे कि भाई ये आपकी नीड्स हैं, और फिर वो उसके हिसाब से, उन नीड्स के हिसाब से उन चीजों को अवेल भी करेंगी। अब जैसे आज स्कीम्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज एलपीजी सिलेंडर्स से खासकर मॉम्स को तो हो ही रही है पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम। साथ में जो बच्चे हो रहे हैं ना, अंडर 5 इयर्स की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो होता है कुकिंग गैस, और जो घर बंद करके वो कुक करते हैं। ये सोशल डेवलपमेंट के लिए ही वो एलपीजी सिलेंडर्स 8 करोड़ का प्लान बना था पहले, उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर और देने लगे हम, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो सिलेंडर्स मिल गए हैं तो कुकिंग गैस, कुकिंग ऑयल, ये सब जलाते हैं जो वहां पे पूरा, ठीक है, और जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो उससे अब डेथ्स जो है वो कम हो गई। इसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। आपकी लाइफ बेटर हो रही है।
जेंडर इक्वालिटी होगी, द वुमन इज अ पार्ट ऑफ अंडर अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अनप्रिविलेज और एक वल्नरेबल सेक्शन भी है। तो वो क्या होगा कि जो जेंडर गैप है ना, इसको क्लोज कर देंगे। अब जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में किस अभी हुई थी, न्यूज थी, पढ़ा भी होगा, टीयर 1 के लिए बताओ। ऐसे सन्नाटा मच जाता है ना। ओके, सो लास्ट ईयर जो हमारी थी, बता रहा है कोई या बताऊं? 2022 के अंदर हमारी जो रैंकिंग, सॉरी 2022 का नहीं, लास्ट पढ़ा था 127। यस, वो 2023 का है। लेवल पे 2022 में था 135 और 2023 के अंदर हुआ हमारा, ठीक है, तो 146। तो ये एग्जाम्पल को एविडेंस देने के लिए, क्योंकि ये बता के कि जेंडर डिस्पैरिटी जो है, जेंडर गैप जो है वो क्यों खत्म मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि आप ये बताना कि क्योंकि हम एडुकेशन दे रहे हैं उनको, इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो रैंकिंग पहले 135 थी, अब वो इस साल 146 पे लिख दिया मैंने यार, 127 हो गई है। दिस इज द चेंज दैट हैव बीन ब्रॉट अप बाय द एडुकेशन। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी होगी, इकोनॉमिक गेन्स होंगे, जितनी ज्यादा वर्कफोर्स आगे काम करेगी उतना ही जीडीपी में हेल्प होगी। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम है हमारा, मटरनल मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम है हमारा, वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी फिर। ठीक है, फिर क्या अचीव कर सकते हैं हम, वही सेम मस्त, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी निर्मला सीतारमन जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि वी हैव क्रिएटेड अ रोड मैप। बजट स्पीच किसी ने बजट स्पीच देखी है अभी तक? ये सीधा मैं जब नोट्स दे दूंगा उसके बाद फिर पढ़ लोगे। इज दिस द केस? देखिए सर, देखिए ना, वेरी नाइस। तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि रोड मैप हमने क्रिएट किया है फॉर विकसित भारत। अब ये लास्ट स्टेज है, 100 ईयर्स होने वाले इंडिपेंडेंस को, वी नीड टू, ये और शुरू के 50 साल तो वी वर फाइंडिंग आवर स्पॉट, ढूंढने में वक्त लगा अपने आप को। अब आखिरी के 50 साल में हम लोगों ने पूरा धुआं उठा रखा है, एंड वी आर ऑन आवर बेस्ट सेल्फ, हर हमेशा से अपने सबसे बेस्ट पे हैं आज हम। एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द प्लान, so this is good. Nations are committing with us because they understand our worth, they understand how important we are. छोटी छोटी चीजों से जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश फील करा देती है उनको कि दिस इज व्हाई वी आर इंपॉर्टेंट। कनाडा के जो बच्चे वहां जाने थे, ठीक है, इतने सारे बच्चे ने अपने जो एडुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से अपना एडमिशन कैंसिल किया, एंड दे आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज। अगेन मॉलडीव्स के साथ प्रॉब्लम। तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग आवर वर्थ नाउ, ऑल द कंट्रीज एक्चुअली। फिर देन कम्स वुमेन एम्पावरमेंट। एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर वुमेन्स एमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। फॉर अ लॉन्ग वुमन हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ हर राइट्स। ये बात सच है, बहुत टाइम तक वुमेन जो है दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। बाय एडुकेटिंग हरसेल्फ शी कैन अचीव अ प्लेस इन सोसाइटी। एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि हाँ भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लड़कों में होता ना कि अरे भाई 12वीं तो पास कर लो, 12वीं तो पास कर लो, जब तक वो घर मतलब पूरे इंडिया में ना हो जाए ना, सब लड़कियों को ही बोला जाए कि 12वीं तो पास कर लो, बस वो मजा आ जाएगा फिर इस कंट्री के अंदर। फिर हमारे पास एक इतनी स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स होगी, देन वी कैन विद आवर पॉपुलेशन, नंबर 1 पॉपुलेशन है ना, यूज करो ना उसे यार। जैसी इंग्लिश बनानी है अपने हिसाब से रूल बना दो, पूरी दुनिया फॉलो करेगी। अरे भाई 140 करोड़ की बनाई हुई सुनोगे या 30 करोड़ की अमेरिका की बनाई हुई सुनोगे? सब कुछ अपने हिसाब से होगा फिर, जैसा चल रहा है चलो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सेट होती है, अवेयरनेस होगी अमंग विमेन विच विल कॉज इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, जो स्ट्रेंथन करेगी डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स पार्टिसिपेशन, सभी का पार्टिसिपेशन. एवरीबडी गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट. दे कुड सिक्योर देयर राइट्स थ्रू मोबिलाइजेशन, और वो आगे जाके इंस्पायर भी करेंगी विमेन को. ठीक है. सेट एग्जाम्पल्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ये भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू कम. गवर्नमेंट के कौन से मेजर्स हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 में आया था, एंड इट इज स्टिल देयर. हर जगह लिख रहे हैं, हर जगह छाप रहे हैं हम इसे. ठीक है. किस लिए? ये प्लीज ध्यान रखना, ये इसको आगे एक्सपैंड कर देना. जनरेट करना अवेयरनेस को, जो कि एक प्रॉब्लम था बहुत बड़ा. तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज वेपन जो अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज फॉर द गर्ल चाइल्ड. इनिशियली क्या था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था, जो डिक्लाइन हो रही थी, उसको एड्रेस करने का, उस प्रॉब्लम को. बट इट ऑल्सो इंक्लूड प्रोपोगेटिंग एजुकेशन, सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड. तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. ठीक है. उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी है. ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन. सर्व शिक्षा अभियान has targeted interventions for girls which include opening of schools, appointment of additional women teachers, separate toilets for girls teachers, sensitization programs, etc. उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी एक चल रहा है. उसके बाद उड़ान स्कीम भी है आपके लिए. फिर स्टेम एजुकेशन. स्टेम का मतलब STEM जो होता है वो आपका वो इंजीनियरिंग और इस सब उसमें होता है, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और उसमें तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हायर एजुकेशन में तो है ही, जैसे BA MA तो बहुत लड़कियां कर रही हैं, बट हमें एक्चुअली उनको टेक्निकल बैकग्राउंड में लेकर जाना है. ठीक है. टेक्निकल बैकग्राउंड थ्रू स्टेम. साइंटिस्ट बनाओ, रिसर्चर्स बनाओ, PhD रिसर्चर्स बनाओ उनको. CBSE ने लॉन्च किया है उड़ान टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज टू गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th फॉर देयर प्रिपरेशन. अब हमें क्या करना है? इंक्रीज करो अवेयरनेस को, और ऑन मल्टीपल लेवल्स. कैसे? बताता हूं, समझाता हूं आपको. लोकल लेवल, इसमें क्या लिखोगे आप? आंसर बेटर करने का बता रहा हूं. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, साथ में उसमें आप नुक्कड़ नाटक से जाके कम्युनिटी डेवलपमेंट साथ में कर सकते हो. नुक्कड़ नाटक, स्पीचेस. फिर आता है नेशनल लेवल. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है. डिफेंस एजेंसीज, इंटरनेशनल लेवल के अंदर मोर विमेन. ठीक है. जैसे आप क्या कर सकते हो कि मतलब आप जब तक जैसे बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, WHO हो गया, उसमें हमारे जाके एम्बेसडर्स बैठेंगे, वो सब है, तो वो विमेन जितने ज्यादा होंगे ना, उतना ज्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि हाँ यार, इट इज नॉट जस्ट मतलब विमेन आर नॉट जस्ट यू नो इन द लोकल लेवल, सिर्फ एट द लोकल लेवल, उस लेवल पे नहीं होगी, सिर्फ नेशनल लेवल पे भी होगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी होगी. तो इंटरनेशनल लेवल पे भी सपोर्ट करना है हमें. इन ऑर्डर टू सूट the convenience of the girl student, non-formal education facilities should be provided. तो के बाद में क्या होगा कि अगर गर्ल स्टूडेंट कैन नॉट बी इज नॉट एबल टू गो टू द स्कूल, सो इट्स बेटर कि आप उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसी तरीके से घर पे ही ट्यूशंस पढ़वा दो.
वो पढ़ा के उसके बाद जब उसका थोड़ा हराइजन एक्सपैंड होगा, देन शी वुड नो अबाउट हर राइट्स, तो उसके बाद वो हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकती है। बट एटलीस्ट अगर वो 12th तक भी आप उसको करा दोगे ना, तो शी नोज हर राइट्स, उसको हेल्थ बेनिफिट्स जो है उसके पता होंगे, क्या करना है कैसे करना है, वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकती है। ठीक है, कौन से डिसीजंस? इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मतलब कि आप डिसीजन कोई ले रहे हो तो उसके बैकअप में आपके पास नॉलेज है, फैक्ट्स है, उसके बाद आप एक डिसीजन पे आते हो। फीमेल टीचर्स को बढ़ाना जरूरी है रूरल एरियाज में, क्योंकि वो मिसिंग था शुरू में। एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स इन द विलेजेस मस्ट बी इंश्योर्ड। सेफ्टी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स एंड फीमेल टीचर्स, इनका ध्यान रखना जरूरी है। मास मीडिया शुड प्ले एन एक्टिव रोल, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सेट करने के लिए गर्ल्स एजुकेशन के लिए। स्पेशल अरेंजमेंट्स एंड प्रोविजंस मस्ट बी मेड फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड, बिकॉज no one should be left behind. The quality of female education should be taken care of. Quality भी जो मिल रही है फीमेल एजुकेशन को, वो भी सही रहे और अच्छी रहे। Then comes the health. Women in India face heavy gender biases, और इसी की वजह से एक्सपीरियंस करती है डिसएडवांटेजेस उनकी जिंदगी में। सबसे ज्यादा कहां पे होता है? जब हेल्थ केयर की बात आती है। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बेसिक सैनिटाइजेशन, साफ सफाई बेसिक, वो भी नहीं है प्रॉब्लम, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी अवेलेबल नहीं होती। ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस, ये सभी कंट्रीब्यूट करती है टू द डर्थ ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज अवेलेबल टू वुमेन इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहला कैसे एड्रेस किया जाए? इम्यूनाइजेशन किया जाए। वैक्सीनेशन एक बहुत ही इफेक्टिव वे है, ताकि हार्मफुल शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो होते हैं और जो डिजीजेस जिनको प्रिवेंट कराया जा सकता है, उससे आप बचा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, इंडिया हैज 7.4 मिलियन चिल्ड्रन हु आर नॉट इम्यूनाइज्ड। Unfortunately, gender also plays a role in whether children are immunized or not, with girls reportedly receiving fewer vaccines than boys. माल न्यूट्रिशन, इंडिया इज थॉट, हमें पता है कि हाईएस्ट रेट्स ऑफ माल नरिश्ड फीमेल्स हैं। ठीक है, पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन होता है। लीविंग पुअर सिटीजंस अनेबल टू गेट इनफ फूड और फूड विद एडिक्वेट न्यूट्रिशन, तो उसकी वजह से हो रहा है माल न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन क्या करता है? मटरनल हेल्थ को भी करता है अफेक्ट, और बेबी की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद मेटरनल हेल्थ केयर, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर होती हैं, तो उससे क्या होता है कि एडिक्वेट हेल्थ केयर नहीं मिल पाता जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो क्या होती है कि बच्चे की भी हेल्थ फिर खराब होती है, और जो मदर की एक एबिलिटी होती है कि फुल प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकें सोसाइटी के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, वो भी नहीं मिल पाती। इन मेनी एरियाज मैटरनल मोर्टेलिटी इज स्टिल हाई ड्यू टू पॉवर्टी, बैकवर्ड प्रैक्टिसेस एंड व्यूज, एंड लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर। ठीक है, तो वो जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, बहादुरी फूफू करने में नहीं है, वो जो अक्षय कुमार की एड है जो सभी मूवी से पहले आती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये वही वाला पॉइंट आ गया। विद बिलियंस ऑफ पीपल, इट इज सरप्राइजिंग एंड डिसअपॉइंटिंग कि ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वुमेन इन इंडिया, उनके पास एक्सेस है टू क्लीन हाइजीन व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल केयर। पैडमैन मूवी बनी थी अक्षय कुमार की, इट वाज अबाउट दिस ओनली। A large percent of population still associates the menstrual cycle with uncleanliness, and women are often prohibited from going to religious places, और एक social stigma created है। ठीक है, और ये आपको एक अभी टेम्पल में भी था, केरला के अंदर कौन सा टेम्पल था जहां पे ये अलाउ किया गया विमेन के एंट्रेंस? सबरीमाला। सबरीमाला टेम्पल, यस। ठीक है, इट इज यूजुअली अ टैबू टॉपिक। टैबू मतलब कि इसको ऐसा माना जाता है और मतलब कि खराब है, गंदा है, विच मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यंग गर्ल्स एंड वुमेन टू ब्रेक आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ मिसकंसेप्शंस। मिसकंसेप्शन भी बहुत सारे, समझाओगे भी कैसे? ठीक है, द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी इज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑन दिस प्लैनेट, बट वी एज अ सोसाइटी डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट। This is so crazy.
Even today, millions of women in India do not have access or they cannot even afford to buy sanitary pads because महंगा भी है और अनहाइजीनिक मेथड्स पे जाते हैं, जैसे क्लॉथ यूज कर लिया, लीव यूज कर लिया, हस्क यूज कर लिए. उससे क्या होता है, इन्फेक्शंस होता है और प्रॉब्लम्स होती हैं आगे बहुत ज्यादा. जेंडर बायस भी होता है हेल्थ केयर के अंदर. क्या होता है, जेंडर इज वन ऑफ द मेन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जिसमें क्या होता है कि जो जेंडर में जो बॉयज होते हैं उन पे मेडिकल पे पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फीमेल के अंदर होती है. रिसोर्स एलोकेशन जो है ना घरों के अंदर, वो जेंडर बायस के ऊपर भी बहुत ज्यादा चल जाता है. सोसाइटल फोर्सेस ऑफ पेट्रियार्की, हायरार्की एंड मल्टी जनरेशनल फैमिलीज वो क्या करती हैं, ये इंडियन जेंडर रोल्स में कंट्रीब्यूट करती हैं. मेन यूज ग्रेटर प्रिविलेजेस और सुपीरियर राइट्स, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती है, विमेन आर लेफ्ट विद नो और वेरी लिटिल पावर. It has been found that Indian women frequently under report illness. रिपोर्ट ही नहीं करती है, दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पी लेंगे सुबह उठ के ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ही तो दर्द है कोई बात नहीं. The under reporting of illness may be contributed to these cultural norms and gender expectations within the household. Gender also dramatically influences the use of antenatal care and the utilization of immunizations. ये तो हमने पहले पढ़ा ही था. ये हेल्थ सिनेरियो वुमेन देख लेते हैं. सेक्स रेशियो एट बर्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इस सेक्स रेशियो सिर्फ नॉर्मली मत देखिए, सेक्स रेशियो एट बर्थ वो तो नॉर्मल सेक्स रेशियो से भी कम है, और 910 और 940 कौन सा है, अडल्ट का सेक्स रेशियो. इसका मतलब कि सिर्फ 910 फीमेल चाइल्ड ईदर दे आर अबॉर्टेड या फिर इन्फेंटिसाइड हो जाता है. कुछ तो चक्कर है, ठीक है, पूजा पाठ से तो नहीं हो रहा है. ये एक्स वाई और एक्स एस क्रोमोसोम्स का खेल है, ये पूजा पाठ से तो नहीं हो रहा है, ठीक है. तो कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है कि एडल्ट सेक्स रेशियो से भी कम है ये वाले सेक्स रेशियो. हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, एट द एडोलेसेंट एज 70% ऑफ द गर्ल्स आर अनेमिक. अनेमिक मतलब कमजोरी है बॉडी के अंदर, पूरा न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी के अंदर, खून की कमी बोलते हैं. And their problems related to their menstrual health भी है और hygiene often go unaddressed. Adolescent fertility rate भी है एक प्रॉब्लम, ठीक है. एडोलेसेंस में भी जो फर्टिलिटी, जैसे क्या है, यूनाइटेड नेशन डिफाइंस एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट एज द एनुअल नंबर ऑफ बर्थ्स टू वुमेन एजेड 15 to 9 years per 1000 women, ठीक है. तो 22 जो सर्वे किया था स्टेट्स के अंदर, 22 स्टेट्स के अंदर सर्वे जो किया था, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे जो NFHS है, 5th जो एडिशन है उसका, तो त्रिपुरा ने रिकॉर्ड किया था 69 बर्थ्स पर 1000 women. The lowest adolescent fertility was recorded in Goa with 14 births per 1000 women. अब टीनेज प्रेगनेंसी देख लो, there are 3 times more chances of deaths of girls in teenage pregnancies. 3 times more chances of deaths of girls in teenage pregnancies. Reproductive and sexual health needs of women are often ignored. ठीक है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज कैसे हैं, 70% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो उनको RTIs हो जाते हैं ना, ठीक है. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसको भी ध्यान दिया. इससे क्या होता है कि आगे बेबी करने में प्रॉब्लम होती है, अबॉर्शंस हो जाते हैं और ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं आगे जाके. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, जितनी मदर्स की डेथ हो जाती हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है. तो MMR ऑफ कंट्री हैज डिक्लाइन टू 113 इन 2016-18 फ्रॉम 122 इन 2015 and 17. व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट राइट नाउ? क्या हो गया? इतना वक्त लगता है गूगल करने में? नहीं अच्छा, पता था. वेरी नाइस. 52 है MMR आज, ठीक है. Women amid the pandemic.
विमेन हु आर वर्किंग अमिड द पैंडेमिक एज फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने बहुत जगह पे क्या फेस किया, डू नॉट हैव एक्सेस टू सिंपल नेसेसिटीज, जैसे पीपीई किट्स वगैरह वो अवेलेबल नहीं थी. देयर इज एन अनमेट नीड फॉर विमेन्स मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, जब वो पीपीई पहन रही हैं उस वक्त भी. ठीक है, तो ये पैंडेमिक वाला है, ये आपको ये देखने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, हेल्थ और वेलनेस सेंटर बना रही है गवर्नमेंट, और बहुत सारी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसके अंदर भी बन रहे हैं, आयुष्मान योजना जो है, भारत योजना, उसके अंदर भी बन रहा है. और आज साथ में आयुष्मान जो डिजिटल मिशन भी चल रहा है पूरा, जिसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम, सारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको. ठीक है, तो वो भी है. साथ में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जहां पे फीमेल एडोलेसेंट जो होती हैं आर सेंसिटाइज्ड अबाउट देयर हेल्थ. उसके बाद ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो होती हैं, जिनको एएनएम बुलाया जाता है, एक विलेज लेवल पे फीमेल हेल्थ वर्कर होती है जो घरों में जाके, और वही पहली फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन होती है कम्युनिटी और हेल्थ सर्विसेज के बीच में. अम्मा दाई सुना होगा शायद आप लोगों ने. तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ये सक्सेसफुल भी काफी रहा है. ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है रूरल एरियाज में, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जननी सुरक्षा योजना, अंडर व्हाट, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, अप्रैल 2005 में आया था ये, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये क्या है, विमेन मतलब सेफ मदरहुड के लिए है. उसके बाद प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, इसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए स्कीम है ये. ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए. उसके बाद मालन्यूट्रिशन सिचुएशन स्टेटस देखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं देख लेता हूं और क्या है. 1 सेकेंड. ओके, सो विमेन लेबर फोर्स में विमेन कम क्यों है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये देखते हैं इसको. इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, सबसे लोएस्ट है वर्ल्ड के अंदर. इकोनॉमिक सर्वे 2017 बोलता है कि विमेन कंप्राइज ओनली 24% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स. ग्लोबल शेयर ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स इज 40%, तो एवरेज से तो कम ही है हमारा. ठीक है, 1 सेकेंड, कौन है ये. ठीक है, चलो. इंडिया कैन इंक्रीज इट्स जीडीपी बाय अप टू 60% बाय 2025. बस इनेबल करना है और विमेन को कि पार्टिसिपेट कर लें वर्कफोर्स में. कितनी बढ़ सकती है जीडीपी, अप टू 60%. वाइल 37.1% ऑफ द यूथ लेबर फोर्स के अंदर है, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेन 57% और विमेन 12.7%. इंडिया लैक्स अ कोऑर्डिनेटेड लेबर स्ट्रक्चर एंड जेंडर पैरिटी. एक तो लेबर स्ट्रक्चर भी बहुत मतलब कोऑर्डिनेटेड नहीं है. देख रहे हैं आप कितना ज्यादा डिस्पैरिटी है दोनों के बीच में, कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है. 3 out of every 4 women in India do not take part in any recognized economic activity. This is weird. मतलब 4 women में से 3 तो वो है जो recognized economic activity में पार्ट ही नहीं लेती हैं. तो 1 in 4 take part. In such a scenario, when more than half of our youth do not participate in the formal labor force, it is difficult to realize India's demographic advantage. ठीक है, तो वन ऑफ द वेज टू नैरो द जेंडर गैप को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इंडिया की वर्कफोर्स में से हमें 253 मिलियन यूथ जो है 15 to 24 ईयर्स के लिए हैं. ठीक है, उसमें से 48.5% जो है वो यंग विमेन है, उनको वर्कफोर्स में लाने की जरूरत है. तो आपको वर्कफोर्स का डेटा भी मिल गया. 253 मिलियन यूथ्स 24 ईयर्स. ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो बताती है लेबर फोर्स के बारे में. ड्रामेटिक फॉल इन एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन एंड मोर सो फॉर विमेन. ठीक है, तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स में भी रूरल एरियाज के अंदर जो है वो कम देखने को मिला है, और अर्बन एरियाज के अंदर नॉर्मल है. लेकिन रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम देखा गया है. वो उसको आप अर्बन माइग्रेशन भी समझ सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर जो है बहुत जगह रिपोर्टेड नहीं जाता, उस सब में भी है.
जेंडर वेज गैप इज हाईएस्ट इन द एशिया, और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? हमारा। जेंडर वेजेस मतलब जेंडर वेज गैप मतलब कि अगर सेम काम कर रहे हैं एक आदमी और एक औरत, तो आदमी को ज्यादा पैसे मिलेंगे, औरत को कम पैसे मिलेंगे। बेशक एफिशिएंसी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इफ दे आर गिवन द सेम वर्क देन ऑल्सो। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज नियरली 60% ऑफ विमेन, और उसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स रिपोर्टेड नहीं जा पाती, तो इस वजह से भी क्या है, विमेन जो है अभी रिकॉग्नाइज्ड वर्कफोर्स में नहीं दिख रही हमें। चैलेंजेस फेस्ड बाय विमेन लेबर फोर्स कहां पे है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है, घर पे पैसा ही नहीं है। विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ग्लोबली इज 51% while it is 80% फॉर मेन। ठीक है, इंडिया में 23% है, लेटेस्ट पीएलएफएस सर्वे में मैंने बता चुका हूं आपको। विमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन सीनियर मैनेजरियल पोजीशन, मैंने बताया था अभी आपको कि सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस जो होती हैं, मैनेजरियल लेवल्स पे होते हैं, वहां पे वो ठीक है नहीं होते हैं। और सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? लो पेइंग जॉब्स के अंदर। ऑक्सफोर्ड सर्वे बोलता है कि ओनली 19% फर्म्स हैव अ फीमेल सीनियर मैनेजर। मतलब अगर एक सीनियर मैनेजर है हर कंपनी के अंदर, जो हर टीम के अंदर होता है बेसिकली, तो उसमें सिर्फ 19% फर्म्स है जहां पे एक फीमेल सीनियर मैनेजर है। प्रोडक्टिव कैपिटल अवेलेबल नहीं है। इट इज हार्डर फॉर विमेन टू एक्सेस फंड्स मिल जाना उनको, और कैपिटल मिल जाना, बेशक वो फार्मिंग के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, या किसी और काम के लिए हो। तो कैपिटल का मतलब कि आपको पैसा चाहिए कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो वो नहीं मिलता। ठीक है, क्राइसिस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, व्हेन women आर नॉट रिपोर्टेड एज वर्कर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रादर देन इट बीइंग ऑन अकाउंट ऑफ एनी विथड्रॉल फ्रॉम द लेबर फोर्स। तो बेसिकली लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से बाहर रहती हैं। ठीक है, अब ये किस वजह से भी होता होगा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, के जब घरों के काम होते हैं तो उसमें जो विमेन है दे लीव देयर जॉब्स। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम, सम टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, बट इवन आफ्टर प्रेगनेंसी दे फील के 2-3 साल बच्चे के साथ और रहना जरूरी है, तो उसके बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कम बैक इन द वर्कफोर्स अगेन, तो वो छोड़ ही देती हैं फिर वहां से। तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन रेगुलर नहीं है वो। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, younger and more educated women are often not seeing work because they aspire to be skilled non-agricultural work, whereas older women are more willing to engage in manual labor. अब इसमें भी क्या हो रहा है कि देखो क्राइटेरिया जो चाहिए जॉब्स के लिए वो विमेन पूरा नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसको मे बी इसको निकाल दीजिए, आपको इतना नहीं करना है ये, हाँ ये निकाल। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया, और जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेसिकली उनको जो नीड्स भी हैं, रिक्वायरमेंट्स भी हैं, एक समझ रहे हैं, एक क्वालिफिकेशंस भी हैं, वो नहीं है। अनइक्वल पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया था। ग्लोबली विमेन स्टिल अर्न 20% लेस देन मेन, ये सीधा डाल सकते हो आप। एक ILO रिपोर्ट जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया वाज अमंग द बॉटम 5 कंट्रीज विद अ जेंडर पे गैप ऑफ 34%। मतलब अगर 100 रुपए कमा रहा है एक आदमी, तो एक औरत कमा रही है उसमें 34 रुपीज कम, विच इज 66 रुपीज। ठीक है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुक्ति नहीं है। सेफ्टी इश्यूज भी हैं, सेफ्टी है, और हरासमेंट एट वर्क साइट, वर्क प्लेस के ऊपर होती है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए काम नहीं करना चाहती हैं बहुत जगहों पे, फैक्ट्रीज छोड़नी पड़ती है उन्हें इस चीज में। सोशल नॉर्म्स भी है क्या, कि चाइल्ड बर्थ होगा तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो इन-लॉज हैं, जो पति के माँ बाप हैं, उनके ख्याल के लिए जॉब कौन छोड़ेगी? एक वुमन। ठीक है, उसके इन लॉज के लिए, अपने माँ बाप के लिए भी नहीं, इन लॉज के लिए। अपने माँ बाप तो छोड़ने नहीं देंगे कभी, बट स्टिल। कल्चरल बैगेज अबाउट विमेन वर्किंग आउटसाइड द होम, एक कल्चरल बैगेज है ना, ये सोचिए कि कहाँ दूर करेगी काम, बाहर काम क्यों करना है, हमारे घर पे कमी थोड़ी है किसी चीज की, ये आपने सुना होगा अक्सर बोलते हुए। तो ये भाई ये कल्चरल बैगेज है कि क्या करोगे बाहर जाए काम करके, कमी थोड़ी, घर में कमा तो रहा है वो। ठीक है, when increases in family incomes are there due to the cultural factors, women leave the work to take care of the family। अब पैसा आ रहा है तो काम क्या करती है वो, अवॉइड करते हैं, काम क्यों करना है बाहर,
ठीक है, और फिर वो स्टिग्मा जो है, एक सोशल स्टिग्मा सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि फिर वो अवॉइड ही करती हैं उस चीज को। स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। क्लासिफाइंग मेन एज ब्रेड विनर्स, ब्रेड विनर्स मतलब घर का जो पैसे का पूरा वो है, संभालते हैं वो लोग। एंड विमेन परसुइंग जॉब्स एज करियर वुमेन। देखिए अब फर्क देखिए, मेन को क्लासिफाई क्या हुआ है कि भैया ये तो घर का पूरा वो रखेंगे, और विमेन जब अपनी जॉब्स कर रही है तो ये तो करियर ओरिएंटेड वुमेन है, ठीक है। उसके बाद मदरहुड पेनल्टी है। मेनी वीमेन हु जॉइन वर्कफोर्स आर अनेबल टू रीजॉइन आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड। ये मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी अभी। हमारी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 जो आया था उसमें हमने एंटाइटल किया था कि अगर जो बेबी है तो उसमें 26 वीक्स में आपको छुट्टी मिलेगी, पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, उसके बाद आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने जैसे बताया कि लो पेइंग जॉब्स के अंदर है, मतलब लो क्वालिटी एमएसएमईज के अंदर है या फिर छोटी कंपनीज के अंदर, अब वो आधे से ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है, तो उससे क्या होता है कि उनको मिल नहीं पाते हैं, ये एक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाता, ये तो 26 वीक्स का है, ठीक है। सजेशंस क्या है? नॉन फार्म जॉब क्रिएशन क्रिएट करो विमेन के लिए, नॉन फार्म जॉब जो है वो क्रिएट करो विमेन के लिए, ताकि उसको जो एक्सपोजर है वो इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर्स में ही मिल सके। चाइल्ड केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्रैशेस जो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में बने होते हैं, ताकि जब भी फीडिंग करानी हो बेबी को, वो सब है वो वहां पे प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी विमेन के लिए, कि उनके लिए भी सेफ हो जाएगा कि यस दे कैन कैरी देयर चाइल्ड एंड दे कैन पुट दैट चाइल्ड ओवर देयर, एंड जब फीडिंग करानी हो तो शी कैन टेक हर टाइम इन क्रैशेस, और उसके बाद वापस अपने काम पे लग सकती हैं। लोकल बॉडीज विद एड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकती है, और एनजीओ से लेकर टाउन्स और सिटीज के अंदर भी खोल सकती हैं, ताकि जो है जैसे आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, जो वेस्टर्न मूवीज होती है उसमें ऐसा होता है कि वो जा रही होती है तो चाइल्ड केयर में अपने बच्चे को छोड़ जाती हैं और फिर काम पे चले जाती हैं। वो हमारे यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है वो। तो क्या है कि उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा कि हम अपने बच्चे को छोड़े भी कि नहीं, ठीक है। देयर हैव बीन वेरियस इंसिडेंसेस व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड कि जब दाई को रखते हो आप घर पे एंड शी टेक्स केयर ऑफ योर चाइल्ड, तो बहुत बार उसको गलत तरीके का फूड फीड करते हुए पकड़े गए हैं, और उसके बाद फिर काफी जो है बच्चों को लेकर भी भाग जाते हैं, तो वो ट्रस्ट इश्यूज जो है ना वो है। एडुकेशन एंड एम्पावरमेंट, हायर सोशल स्पेंडिंग होनी चाहिए। सोशल स्पेंडिंग मतलब जब सरकार पैसा खर्चे तो सोशल इश्यूज के लिए खर्चे, ठीक है। कैन लीड टू हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, उससे क्या होगा कि फीमेल स्टॉक्स जो होंगे ह्यूमन कैपिटल में वो बढ़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसे स्किल्ड इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया भी है बेसिकली, तो उसमें क्या होगा कि न्यू जेंडर बेस्ड कोटा जो है, ठीक है, वो ले सकते हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। और स्किल ट्रेनिंग और जॉब सपोर्ट के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम विमेन को भी उसमें प्रायोरिटाइज करके ज्यादा आगे सपोर्ट करें। Private sector should also take an active part in training women entrepreneurs, and they can actually seminars भी वो हैं रख सकते हैं वो, और they can also organize seminars, ठीक है, ताकि क्या हो कि ये सब चीजें सॉल्व हों। इक्वल पे मिलना बहुत जरूरी है, एंड सेफ्टी एक्सेस टू वर्क, ये हमने देखा ही है। तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो इश्यूज हैं वो सेम ही हैं, बस क्या है लिखने का नजरिया और फैक्ट थोड़े से बदल जाते हैं जब चीजें जो है डिफरेंट हो जाती हैं विमेन के केस में। इनविजिबल विमेन फार्मर्स है, आपको जरूरत नहीं है उसमें कि विमेन फार्मर्स जो है जो फार्मिंग में होती है, एग्रीकल्चर में होती हैं, दे आर एक्चुअली दे इनविजिबल फोर्स, ठीक है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी ऑफ विमेन इन इंडिया, ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी 33% रिजर्वेशन आया है उस एक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, इसके बाद खत्म कर देंगे आई गेस। रिप्रोडक्टिव राइट की जरूरत नहीं है आपको, वो हमने देख लिया। सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ तो आपको कोर बैच के अंदर सारी मिल जाएगी, पूरी मिल जाएगी, आपको देखना है देख लेना, अदरवाइज अच्छा हाँ, सोशल मीडिया वाला जरूर देखें हम कि जो क्राइम हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है, ऑफ कोर्स विल सी इट। उसके बाद चाइल्ड लेबर है,
तो 2 टॉपिक्स बचे हैं हमारे पास. आर यू विलिंग टू कंटिन्यू और शैल आई डू इट टुमारो? अच्छा ठीक है. ओके ठीक है. पॉलिटिकल इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया. इंडिया वाज रैंक्ड 149 इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट. किसके हिसाब से? यूएन वुमेन इन पॉलिटिक्स 2019 रिपोर्ट. हम लोगों ने और उनकी रिप्रेजेंटेशन मांगने की कोशिश करी है. 20% भी जो है ना, ठीक है, विमेन नहीं है हमारी उसमें. एज ऑफ दी 17th लोकसभा ओनली 14% वर विमेन. और राज्यसभा में तो मेरे ख्याल से सिर्फ 4 और 5 विमेन ही है. राज्यसभा में तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. The Economic Survey 2018 said there are developing countries like Rwanda which has more than 60% of women representatives in parliament 2017. ये एग्जाम्पल जरूर देना. ठीक है कि रवांडा के अंदर, रवांडा एक छोटी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे क्या है, मोर देन 60% विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन द पार्लियामेंट. ठीक है. In India, between 2010 and 2017, women's share rose 1% point in its lower house. इतने कम उसमें बढ़ रहा है. टोटल एमएलएज भी अगर लोगे, अराउंड 4000 एमएलएज लिख सकते हो, ओनली 9% वर विमेन. द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन लेजिस्लेटर्स कम फ्रॉम बिहार, हरियाणा एंड राजस्थान. प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर को संभालना है. कल्चरल एटीट्यूड है, जो रोल जो विमेन को सोसाइटी में बहुत ही कम उस पर देखते हैं. सपोर्ट भी नहीं होता है फैमिली की तरफ से. तो ये चीजें होती हैं जो उनको पॉलिटिक्स में घुसने से रोकती हैं. साथ में कॉन्फिडेंस नहीं है उनके पास. इतना पैसा घर वाले क्यों देंगे लेडी को इलेक्शंस लड़ने के लिए? ठीक है. तो उन्हें लगता है कि ये वेस्ट ना हो जाए या वो सब ना हो जाए, तो दे कंसिडर के. और पंचायत में भी आपने देखा होगा कि मतलब अगर एक उसकी जो पंचायत की वो चेयरमैन जो है, अगर एक औरत बनी है तो चलाता कौन है उसको? पति. समझ रहे हैं रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी किस तरीके से वो उसको डिग्रेड करके रखते हैं. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंस, ये नहीं है. Ahead of any election campaign in the country, sexist and derogatory remarks start doing the rounds against women contestants. बोलते हैं politicians, अभद्र देते हैं टिप्पणियां कुछ. इंट्रोडक्शन हुआ है और अब तो पास भी हो गया है 33% विमेन्स रिजर्वेशन बिल. विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो आया है अभी इस साल 2023 के लास्ट में, वो एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है आपसे इंटरव्यू में, और साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में उससे जरूर क्वेश्चन आ सकता है. रीजंस फॉर लो पार्टिसिपेशन, सोशल, ये आपको पता ही है, सारा मैं बता चुका हूं. सभी टॉपिक्स पढ़े हैं हमने, सब कुछ सेम ही है, लेकिन बस मैं आपको डेटा देना चाहता था यहां पे, इसलिए मैंने टाइम लिया. सोशल, इकोनॉमिकल भी है. सिग्निफिकेंस क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब विमेन लीडर अगर आएंगी तो उससे इशू, मतलब कौन से इश्यूज सॉल्व होंगे और क्या फायदे हो रहे हैं. Economic performance in their constituencies by about 1.8 percentage points more than male legislators. मतलब जब विमेन लीडर्स बनी एज अ पॉलिटिशियन, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उनकी खुद की कॉन्स्टिट्युएंसीज में 1.8% ज्यादा था, जबकि एक मेल लेजिस्लेटर के मुकाबले. When average growth is 7%, this implies that the growth premium associated, ठीक है, so no, this is not for you. लोअर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएंगी बिकॉज विमेन आर कंसिडर्ड सेंसिटिव. ठीक है. नॉन वायलेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द सोसाइटी. तो जो क्रिमिनलाइजेशन है ना पॉलिटिक्स का, एक बहुत बड़ा इशू है. ठीक है. ये पॉइंट जरूर लिख के आना, वो ना कम हो जाएगा. तो उसमें पता है क्वेश्चन अब क्या पूछेगा, क्योंकि एक्ट तो आ चुका है, तो अब ये नहीं, ये भी वैसे चांसेस ज्यादातर क्या हैं कि वो पूछे कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिजर्वेशन, या फिर इंपैक्ट ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल और वो सब. तो उसमें आप ये लिखना कि अगर इंपैक्ट से पहले ये लिखना कि भैया अगर ये आया एक्ट जो आ रहा है, इससे फायदा क्या होगा, तो ये फायदा है एक्चुअली. ठीक है. मैं यहां पे लिख देता हूं इसको काट कर. अब सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस लिखते हैं ना, एडवांटेजेस. ठीक है.
ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके ऊपर लिख देना आप ये। पॉलिसी मेकिंग है, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स एंड चिल्ड्रंस कंसर्न इन पॉलिसी मेकिंग, ताकि क्या है कि अब मतलब कितनी अजीब बात है कि एक वुमेन को क्या चाहिए वहां बैठकर कुछ लेजिस्लेटर्स जो मेल है वो डिसाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि विमेन और चिल्ड्रन के जो कंसर्न्स हैं उसको बेटर तरीके से टारगेट सेटिंग हो पाएगी उसकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सर्व एज अ गुड एग्जाम्पल इन दिस फ्रंट, क्योंकि वहां पे विमेन पार्टिसिपेशन थोड़ी ज्यादा होती है। तो उससे क्या होता है कि वहां पे जो लोकल लेवल है वहां पे पॉलिसी बेटर भी होती है, और अगर विमेन पार्टिसिपेशन और हुई, ठीक है, तो उस लेवल, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे होना जरूरी है। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भी अगर रिप्रेजेंटेशन और मिले, और मिल भी रही है, तो वो और बेटर अच्छा काम करेगा। मतलब लोअर करप्शन होगा। The rate at which women accumulate assets while in office is 10% lower per year than among men. मतलब अगर 100 करोड़ कमा रहा है ऑफिस में एक आदमी, तो 90 करोड़ कमा रही है एक औरत। कंपैरेटिवली कम ही है देखा जाए तो। These findings line up with experimental evidence that women are more just. More just का मतलब just होना मतलब कि वो जस्टिस की तरफ भी देखती हैं और ज्यादा बेटर तरीके से भी सोचती हैं। They are more just, risk averse and less likely to engage in criminal and other risky behavior than men. तो वो कम भी, ये जो क्या है ना, मैंने बताया था, सेंसिटिव भी होती हैं, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। इकोनॉमिक ग्रोथ, it was found that male and female politicians are equally likely to negotiate federal projects for road building in their constituencies. However, women are more likely to oversee completion of these projects. कि क्या हुआ कि प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं, ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट्स लेंगे, अच्छी बात है, दोनों मैन और विमेन प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बट कंपैरेटिवली क्या हो रहा है कि विमेन एक्चुअली सी द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देती है और कराती भी है उसको कंप्लीट। तो ये भी एक बहुत बड़ा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल, द शेयर ऑफ इनकम्प्लीट रोड प्रोजेक्ट्स इज 22% लोअर इन फीमेल लेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं और वो जो इनकम्प्लीट हैं वो 22% कम है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर फीमेल लीडर्स हैं। Despite so many favorable points for women, women make up 14% of Lok Sabha and 11% of Rajya Sabha. ठीक है, उसके बाद क्या है, in terms of policy styles, the inclusion of women adds behind the scenes discussion rather than direct confrontation on the floor of the house. ठीक है, okay. In terms of agenda, a wider range of family issues get tackled. ये भी इश्यूज जो है आपके वो सॉल्व हो सकते हैं। सजेशंस क्या है, इंडिया शुड हैव एन इलेक्शन कमीशन लेड एफर्ट, ताकि क्या है कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिकल पार्टीज और ज्यादा उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। ठीक है, और रिजर्वेशन जो है वो एक ही बहुत वायबल ऑप्शन है, और यही जो है इस बार हमारा एक बहुत बड़ा हाईलाइट था। ठीक है, और यही एग्जामिनर पूछना चाहेगा इस बार आपसे। ठीक है, और क्या करने की जरूरत है, थोड़ा और बेटर करने की, अवेयरनेस, एडुकेशन एंड रोल मॉडलिंग, जैसे हमारी स्मृति ईरानी है। ठीक है, तो एज अ रोल मॉडल, अब वो इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बोलती है ना, हैव यू एवर सीन हर मतलब सेइंग इन अ वेरी डेरोगेटरी मैनर, कभी नहीं देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं, अच्छे हैं। निर्मला सीतारमन जी इतने अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करती है ना, तो इन दोनों का नाम प्लीज लिख दीजिएगा, स्मृति ईरानी जी। ठीक है, एंड निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रोथ, इससे क्या होगा कि सोशल एम्पावरमेंट भी होगी उनकी, और साथ में जैसे क्या है ना, समझो इस बात को, जब तक आप उनको इकोनॉमिकली भी इंपावर नहीं करोगे ना, तब तक इलेक्शंस में कैसे आएंगे वो। इलेक्शंस में चाहिए भैया फंडिंग, और फंडिंग जब चाहिए, आप डायरेक्टली मत लिखना फंडिंग, आप क्या लिखना,
मेक विमेन इकोनॉमिकली, प्लीज फंडिंग चाहिए इसलिए पैसा चाहिए मत लिख देना प्लीज, मेक विमेन इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। वुमेन्स लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नीड टू बी इनहेंस्ड डिबेट्स के दौरान भी, ताकि वो अच्छे से बात कर सकें। ठीक है, दे शुड बी एम्पावर्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक सोशो कल्चरल बैरियर्स। तो ये आपने लिखा अवेयरनेस के ऊपर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिखोगे कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, एक हेडिंग तो दोगे ना। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे ये हो गया, और ये हो गया सोशल कल्चरल बैरियर्स तोड़े वो, और स्टेटस उनका इंप्रूव हो सके सोसाइटी के अंदर। उससे क्या होगा कि वो एज अ पॉलिटिशियन वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगी। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था कि इशू क्या देखा था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो यहां क्या ऐड कर देना, विच विल ऐड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वुमेन। ठीक है, उसके बाद विमेन एंड सोशल मीडिया। चलो ये जो है टॉपिक ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें इशू है, पढ़ लेंगे क्या आप लोग इसको? चलो मैं करा दूंगा इसके बाद में, देयर इज नो इशू। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब ये था विमेन के ऊपर सारे आपके पॉइंट्स। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या आएगा कि सर इस डेटा को याद कैसे करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस डेटा को याद करने के लिए एक पेपर में डेटा लिख देना, और जब भी ऐसे लिखने लगो इस सर्टेन टॉपिक के ऊपर, तो वो पेपर से देख लेना, और उसके बाद वहां से जितना वहां से देखकर लिखोगे ना, उतना ज्यादा याद रह जाएगा चीजें। जितना आपके पास रहेंगे ना आपके नोट्स, उतना ही बेटर आपके लिए, क्योंकि वो क्या है कि वो छप जाएंगे आपके दिमाग में फिर, तो आप आराम से उनको फिर याद कर सकते हो, और उतना ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि याद करना है करना है करना है, वो याद ही रह जाएंगे फिर हमेशा। एंड द बेस्ट वे टू रिमेंबर एनी फैक्ट इज टू राइट इट। ये मैं हमेशा बोला है मैंने कि लिखोगे, जब तक लिखोगे नहीं ना दिए हुए डेटा को एक ऐसे के अंदर, तब तक याद ही नहीं रहेगा, कितनी कोशिश कर लेना, भूल जाओगे फिर भी हर बार। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो और फैक्ट्स को लिख लेना। ठीक है, टॉपिक अभी मैं नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि विमेन के ऊपर आपको टॉपिक जो है वो कैसा भी है आप लोग लिख लोगे, आपको बस ये डेटा जो है ना इसके नोट्स बना लो। क्या करने हैं इसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लो। और अगर कोई लिखना भी चाहता है, ठीक है, 1 सेकेंड,